और मनीष कश्यप की एक बात हमें फिर याद आ रही है, वो आप सुनिए। मनीष कश्यप ने एक वीडियो में कहा था कि सब चाहता है कि हमारे देश में, हमारे राज्य में भगत सिंह हो, सरदार पटेल हो, चंद्रशेखर आजाद जन्म ले, लेकिन हमारे घर में नहीं हो। उसकी यह बात आज हमें सच दिखाई देती है। क्यों सच दिखाई देती है जानते हैं? कि अगर आज सबके घर में अगर मनीष कश्यप होता तो सबके बच्चे आज जेल में बंद होते। जय हिंद दोस्तों, मैं जयशंकर प्रसाद आप तमाम दर्शकों का चेतना जागृति मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कुछ दिनों से हम काफ़ी परेशान हूं और काफ़ी आहत भी। जी हाँ, और इसका मूल कारण हमारे बिहार राज्य में और देश में चल रहे विभिन्न प्रकार के प्रकरण, विभिन्न प्रकार के मुद्दा है, जिसको हमने देखा, समझा और राजनीतिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश भी की। जो प्रकरण अभी हमारे बिहार राज्य में चल रहा है, जैसे कि NSA यानी कि रासुका, मनीष कश्यप, आनंद मोहन, देश के अंदर ब्रजभूषण सिंह, अभी इसमें एक नया नाम जुड़ गया संजय सिरपुरिया, और हाल फिलहाल में हमारे बिहार राज्य में मंत्री के द्वारा, जी हाँ, यानी कि मंत्री के जो बॉडीगार्ड थे उनके द्वारा एक अमानवीय व्यवहार किया गया है। जी हाँ, जैसा कि वह जो मंत्री थी, परिवहन विभाग की मंत्री थी बिहार सरकार की, यानी कि आई हुई थी अपने क्षेत्र में, और उनके बॉडीगार्ड के द्वारा एक व्यक्ति को जो है सो थप्पड़ मारा गया। तो जब ये सारे प्रकरण और सारे मुद्दे को हमने देखा, जो मुद्दा सोशल मीडिया पर भी और राजनीतिक गलियारे में भी काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, तो हमारे मन में एक सवाल उपजा कि क्या सचमुच जो हमारे सत्ताधारी सरकार है, लोक सेवक है, वह राष्ट्र हित की, राष्ट्रीय सुरक्षा की उन्हें चिंता है, उन्हें परेशानी है, या किसी दूसरे चीज़ की उन्हें चिंता सता रही है? तो ये सारे सवाल का जवाब हम आपको आगे देंगे, और इसके लिए हमें कुछ देर और कुछ समय के लिए अपने संविधान के ऊपर प्रकाश डालना होगा। जी हाँ, तो जब हम संविधान की बात अगर करते हैं तो हम आपको बता दें कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार और ताकत हमारे राजनेता, हमारे जो सांसद हैं, उनको मिला हुआ है, और सिर्फ अपनी स्वार्थ लिप्सा के लिए, अपनी स्वार्थ के लिए वह कानून को बना सकता है, हटा सकता है और उस लागू कर सकता है। और इसका दुरुपयोग वह किस प्रकार जो करता है वह आप देख सकते हैं। बिहार राज्य में इसका ताज़ा उदाहरण मिलेगा आपको कि आनंद मोहन को मौजूदा सरकार, नीतीश सरकार, आनंद मोहन को जेल से बाहर किया है। जी हाँ, इसी कानून के तहत। तो हम अब आगे चलते हैं। जो मेरा प्रश्न था कि क्या सचमुच हमारे राजनेता, सत्ताधारी, जो लोक सेवक हैं, सरकार है, वह हमारे देश हित, राष्ट्र सुरक्षा हित में लगे हुए हैं या कोई दूसरा हित में? तो इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें दो एक्ट को यहाँ विवेचना करना पड़ेगा, और ये दो एक्ट आप भी समझिए, और इससे आपका जीके भी बढ़ेगा, यानी कि आपको जनरल नॉलेज भी मिलेगी। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अंग्रेज जमाने का जो एक्ट था वह आज के मौजूदा समय का जो एक्ट है वह उससे किस प्रकार मेल खाता है और किस प्रकार वह दोनों एक दूसरे के समान है, आप देख सकते हैं। इस एक्ट को, एक एक्ट को अंग्रेजों ने हमारे क्रांतिकारियों के खिलाफ, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ यूज किया, यानी कि हम उसको मिस यूज कर सकते हैं। जी हाँ, दुरुपयोग किया। और आज के ज़माने में जो मौजूदा एक्ट है, जो कि आज़ाद भारत का एक्ट है, उसकी आड़ में भी हमारे जो राजनेता हैं, हमारे जो सत्ताधारी, जो लोक सेवक हैं, इस कानून के आड़ में आज के सामाजिक कार्यकर्ता को भी किस प्रकार दमन करता है, कुचलता है, उसे जेल में बंद करता है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम विवेचना करेंगे अंग्रेज जमाने का एक एक्ट का। जी हाँ, जैसा कि दोस्तों हम लोग भली भांति जानते हैं कि हमारा भारतवर्ष ब्रिटिश शासन का काफ़ी सदियों तक गुलाम रहा, यानी हम लोग अंग्रेज़ों का गुलाम थे, और अंग्रेज हमारे देश के ऊपर और हमारे देश के जनता को काफ़ी परेशान, दमन, अत्याचार, जी हाँ, अमानवीय व्यवहार करते थे। ये हम लोग सभी भली भांति जानते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों हर एक दौर में समाज के अंदर अवेयरनेस, कॉन्शियस लोग होते हैं। अगर अंग्रेज ज़माने की बात करें तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि उस समय में हमारे फ्रीडम फाइटर अवेयरनेस थे, जागरूक थे, क्रांतिकारी जागरूक थे। जो हमारे आज़ादी के जो दीवाने लोग थे वे कॉन्शियस थे, स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने अपनी देश की आज़ादी के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी, लहू की आहुति दे दी। लेकिन मौजूदा समय में कोई भी ऐसा लोक सेवक है जो हमारे देश के लिए, जी हाँ, हमारे देश के लिए
वह एक बूंद खून दे सके? जी कोई नहीं देगा। अगर ऐसा होता तो क्यों आज के डेट में हमारे राजनेता के जो कोई भी बेटा है वह फौज में क्यों नहीं जाता, वह सेना में क्यों नहीं जाता? अगर हमारी राय माने तो हम लोग उसी को चुनेंगे जिसका बच्चा या जिसके परिवार से कोई व्यक्ति, जी हाँ, वह आर्मी में हो, सेना में हो। ऐसे लोगों को हम सांसद चुन सकते हैं, विधायक चुन सकते हैं, अपना सरकार चुन सकते हैं। ऐसा नियम होनी चाहिए। आपकी क्या राय है यह आप हमें बताइएगा, जो बात हमने आपको अभी बताई। तो हम चलते हैं अंग्रेज जमाने के एक्ट में। जी हाँ, जब अंग्रेज का दमन हमारे देश के ऊपर काफ़ी बढ़ गया, यानी कि हमारे संसाधनों का वह दुरुपयोग कर खाता भी था, पीता भी था और अपने देश को भेजता भी था। हमारे संसाधन को उसने लूटा। जी हाँ, हमारे संपत्तियों को उन्होंने नुकसान पहुंचाया। हमारे देश को एक तरह से वह दीमक की तरह चाट गया और हमारा देश अंग्रेजों का उपनिवेश बन के रह गया। तो इस प्रकार का जब अत्याचार अंग्रेजों का जो बढ़ गया तो हमारे देश के जो कॉन्शस अवेयरनेस जो लोग थे उनमें चेतना जगी, वह जागरूक हुए और उन्होंने सोचा कि ये लोग हमारे देश में हम ही लोगों के ऊपर, हमारा देश और हम लोगों के ऊपर ही अत्याचार करता है, गुलामी के तरह हम लोगों का जिंदगी जो है सो जीने पर मजबूर कर दिया है, तो क्यों नहीं इसको हम अपने देश से हटाएं। तो उन्होंने आज़ादी का बिगुल फूका। क्रांतिकारी जो लोग हैं जो क्रांति के लिए हर हमेशा तैयार हो गए, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। तो अंग्रेज को लगा कि जब इस प्रकार का क्रांतिकारी का जब उदय हो गया है तो अब हम अपना भारत पर उपनिवेश कैसे बनाकर रख सकते हैं, इस पर हम कैसे अत्याचार कर सकते हैं, कैसे हम भारतवर्ष को गुलामी की जंजीर में जकड़े रहें। इसलिए उन्होंने एक चाल चली और उन्होंने एक एक्ट को बनाया। इस एक्ट को बनाया और लागू किया गया था 19 मार्च 1919 ईस्वी को, और इस एक्ट का नाम रखा गया रॉलेट एक्ट। जी हाँ, याद कर लीजिए, इस एक्ट का नाम रखा गया रॉलेट एक्ट। और इस रॉलेट एक्ट का बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को, हमारे देश के क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए, दबाने के लिए, रगड़ने के लिए बनाया गया था। और इस कानून के तहत, इस रॉलेट एक्ट के तहत अंग्रेजों को यह अधिकार दिया गया था कि वो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी, आज़ादी के दीवाने क्रांतिकारियों को वह जब चाहे, जैसे चाहे, जैसी परिस्थिति में चाहे, वह बिना किसी प्रकार का मुकदमा किए हुए वह उसे गिरफ्तार कर उसके साथ अभद्र व्यवहार, अमानवीय व्यवहार, उसके साथ अत्याचार कर सकता था। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जब इस प्रकार के जो काम अगर होगा, इस प्रकार का कानून अगर लागू होगा तो यहाँ क्रांतिकारियों का, स्वतंत्रता सेनानियों का, अवेयरनेस लोगों का उदय होना बंद हो जाएगा और हम यहाँ भली भांति भारतवर्ष पर हम अपना उपनिवेश बनाकर सतत राज करते रहेंगे। इसका मात्र यही उद्देश्य था। जी हाँ, और बाद में जब हमारे क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया, अंग्रेजों से लोहा लिया, आंदोलन हुआ, तब हम लोगों को आज़ादी मिली। जी हाँ, अब देखिए मौजूदा समय में, यानी कि आज़ाद भारत के समय में भी जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो समाज के प्रति जो जिम्मेवार व्यक्ति है, अवेयरनेस व्यक्ति हैं, कॉन्शियस व्यक्ति हैं, जो जागरूक हैं, वह समाज में अराजकता के खिलाफ, कुव्यवस्था के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जब आवाज़ उठाता है, जिसका हम ताज़ा उदाहरण दे सकते हैं मनीष कश्यप को, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे मीडिया कर्मी को, ऐसे पत्रकार को आज के मौजूदा समय में आज के सत्ताधारी लोग, जी हाँ, आज के सत्ताधारी लोग उसे जेल में बंद कर देता है। और वह कौन सा कानून है आप भली भांति जानते होंगे। जी हाँ, और यह कानून है NSA, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। बताइए, इस राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के आड़ में, जी हाँ, सत्ताधारी के लिए एक तरह से यह कवच का काम करता है ये कानून। और जब उसे लगता है कि मौजूदा समय में कोई ऐसा समाज सेवी कार्यकर्ता, पत्रकार कॉन्शियस होकर हम अराजकता के खिलाफ, हमारे भ्रष्टाचार के खिलाफ, हमारे कुव्यवस्था के खिलाफ आवाज को उठाता है, सच्चाई को दिखाता है, तो उसे लगता है कि अब हमारी कुर्सी जाने वाली है, अब हम राज्य के अंदर, देश के अंदर अपना शासन सत्ता नहीं रख सकते हैं, तो क्यों नहीं इस प्रकार के कॉन्शियस अवेयरनेस लोगों को पकड़ाकर उसको हम जेल में बंद कर प्रताड़ित करें और उसके ऊपर अत्याचार करें। जी हाँ, तो यह कानून जो है NSA है, और इसको याद कर लीजिए। यह एक तरह से आपको जीके का काम में भी आ सकता है, जैसा कि NSA को लागू किया गया था 27 दिसंबर 1980 को। जी हाँ, और यह एक तरह से आज के जो राजनेता, सत्ताधारी लोग हैं, उसको अपने सत्ता के लिए ढाल के तरफ इस्तेमाल करता है। जी हाँ, क्या मनीष कश्यप गलत था? उन्होंने, मनीष कश्यप हर हमेशा हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए, बिहार के जनता के लिए, बिहार के विद्यार्थियों के लिए, बिहार के मजदूर के लिए हर हमेशा उन्होंने आवाज उठाई और उनके आवाज और उनके सच्चाई को दिखाने पर बहुत सारे जो करप्शन के काम थे उनमें सुधार भी किया गया, उसे सुधारा भी गया। आप देखे होंगे कि किस प्रकार एक हमारे आर्मी के जवान को
जब एसआई ने मारा, उसको ऊपर हमला किया, तब मनीष कश्यप अपनी आवाज के द्वारा, अपनी सच्चाई के द्वारा जब इस प्रकरण को दिखाया, तो इस प्रकार के कांड पर हमारे आर्मी को जवान को फैसला मिला। जी हाँ, उसे बाहर निकाला गया, उसे सुरक्षा मिला। बताइए, तो क्या मनीष कश्यप गलत है? और मनीष कश्यप की एक बात हमें फिर याद आ रही है, वो आप सुनिए। मनीष कश्यप ने एक वीडियो में कहा था कि सब चाहता है कि हमारे देश में, हमारे राज्य में भगत सिंह हो, सरदार पटेल हो, चंद्रशेखर आजाद जन्म ले, लेकिन हमारे घर में नहीं हो। उसकी यह बात आज हमें सच दिखाई देती है। क्यों सच दिखाई देती है जानते हैं? कि अगर आज सबके घर में अगर मनीष कश्यप होता तो सबके बच्चे आज जेल में बंद होते। जी हाँ, सबके बच्चे जेल में बंद होते और सबके ऊपर प्रताड़ित किया जाता, इसी प्रकार जैसे अभी मनीष कश्यप को प्रताड़ित किया जा सकता है। तो सब चाहता है कि हमारा गांव का भला हो, हमारा समाज का भला हो, हमारे देश का भला हो, हमारे राज्य का भला हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कौन? दूसरे पर्सन, हमारे अपने घर का नहीं हो। क्योंकि अगर अपने घर का होगा तो हमारे ऊपर भी दमन की लाठी चलेगी। जी हाँ, क्या यही हम लोग जागरूक इंसान हैं? क्या हमें थोड़ी सी भी चेतना बची नहीं हुई है कि ऐसे लोगों के खिलाफ संगठन बनाकर मनीष कश्यप का साथ दीजिए, मनीष कश्यप के साथ देकर उन्मूलन, यानी कि भ्रष्टाचार उन्मूलन में, आंदोलन में, भ्रष्टाचार उन्मूलन आंदोलन में हम लोगों को, हमारे पूरे देश को, हमारे पूरे राज्य को, जितने भी लोग हैं उनके आंदोलन में भागीदार बनना चाहिए। जी हाँ, उसके आंदोलन में शामिल होनी चाहिए। जी हाँ, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए आवाज उठाई। क्या वह गलत था? क्या ऐसे लोग आज के स्वतंत्रता सेनानी नहीं बोल सकते हैं? जी, आज भी मेरा देश गुलाम है, आज भी मेरा देश गुलाम है। अगर गुलाम नहीं होता तो किस प्रकार जो है सो मौजूदा समय में जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, पत्रकार थे हमारे मनीष कश्यप, उसको जो है सो जेल में बंद कर दिया। एक अंग्रेज जमाने में रॉलेट एक्ट को लागू करके जो है सो क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, आंदोलनकारियों को, स्वतंत्रता के दीवाने को जेल में बंद कर दिया जाता था। और मौजूदा समय में आज जो है एनएसए लगाकर जो आज के जो अवेयरनेस लोग हैं, समाज के लोग हैं, पत्रकार हैं, सामाजिक सेवक हैं, उसको जो है सो जेल में बंद कर दिया जाता है। अब हम आगे चलते हैं और एक बात आपसे पूछते हैं कि पहले तो अंग्रेजों ने हमें काफ़ी अत्याचार किया हमारे देश के ऊपर, अब कौन सा अंग्रेज हमारे देश के ऊपर अत्याचार कर रहा है, यह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जी हाँ, अब हम आगे चलते हैं दोस्तों कि किस प्रकार एक जो बाहुबली थे, जो डीएम के हत्या के आरोप में जेल में बंद था, उसे जेल से बाहर निकाल दिया गया है। और जो एक हमारे सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो मजदूर के लिए आवाज़ उठाए, जो विद्यार्थी के लिए आवाज़ उठाए, जो संसाधन के लिए आवाज़ उठाया, उसको आज जेल में बंद कर दिया है। एक तरह से जो एक सामाजिक आदमी थे, जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो जनता के लिए, देश के लिए हर हमेशा तैयार रहते थे, एक्टिव रहते थे, उसको जेल। और जो एक दूसरा महा बाहुबली थे, उसको जेल से बाहर। हाय रे लोकतंत्र, हाय रे, क्या हम सही में लोकतंत्र में जी रहे हैं या जनतंत्र में? यह कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, हम एक बात यहाँ विवेचना कर रहे हैं, वह देखिए आनंद मोहन के साथ किस प्रकार जो है सो किया गया। नीतीश सरकार को, मौजूदा सरकार को आने वाले चुनाव को लेकर उसे लगा कि हमारी कुर्सी कुछ कमजोर हो गई, यानी कि वीकनेस हो गई है, तो उसको मजबूत बनाने के लिए, वो अपनी कुर्सी को मजबूत बनाने के लिए, जी हाँ, उसको आनंद मोहन का बूस्टर डोज की जरूरत थी, विटामिन्स की जरूरत थी, मिनरल्स की जरूरत थी। वह मिनरल्स, विटामिन्स और बूस्टर डोज का काम करेगा आनंद मोहन, उनकी सत्ता के लिए, नीतीश सरकार की सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए एक बूस्टर डोज का काम करेगा। अब देखिए कि जो कारा का जो नियम है, जो संविधान में नियम है कारागार का, उसके तहत 5 ऐसे अपराधी कारागार से बाहर नहीं निकल सकता है। उनमें, यानी कि कारागार से उसे छोड़ने का अधिकार प्राप्त नहीं है, वह 5 कैदी ऐसे थे। पहला, जो कि 1 से अधिक हत्या का जो आरोपी होंगे, उसे जेल से बाहर नहीं किया जा सकता। दूसरा, जो अगर कोई बलात्कार का आरोपी है, उसे भी जेल से बाहर नहीं किया जा सकता। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति डकैती के कांड में पकड़ाया जाता है या उनकी संलिप्तता पाई जाती है, तो उसे कैद से बाहर नहीं निकाला जा सकता, उसे कारागार से बाहर नहीं निकाला जा सकता। चौथा, अगर कोई व्यक्ति आतंकवादी गतिविधि में, आतंकवादी संलिप्तता में, आतंकवादी प्रकरण में पकड़ाया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी कैद से आज़ादी नहीं मिलेगी, वह आजीवन उसे कारावासी रहेगा। और जो 5वां था, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा सरकारी सेवक का हत्या होता है, किया जाता है उसके द्वारा, तो ऐसे व्यक्ति को भी कैद से, कारागार से बाहर नहीं निकाला जा सकता। ऐसे लोग आजीवन कारावास में ही रहेंगे। लेकिन यहाँ क्या किया गया? जी हाँ, गौर से सुनिएगा,
यहाँ नीतीश सरकार के द्वारा क्या किया गया, कारागार नियम में संशोधन कर दिया गया। जी हाँ, और इस संशोधन में जो 5वां था सरकारी सेवक, उसको विलोपित कर दिया गया। यानी कि अब सरकारी सेवक हट गया। अब जब सरकारी सेवक की हत्या ही हट गया तो आप सोच सकते हैं कि आनंद मोहन इसके तहत बरी हो गया, यानी कि कैद से, कारागार से उन्हें आज़ादी मिल गया। और इस आज़ादी के पीछे नीतीश सरकार की क्या मानसिकता है वह तो आप भली भांति जानते हैं, और आपकी क्या राय है यह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमको लगता है नीतीश सरकार को आने वाले चुनाव को देखते हुए उनकी कुर्सी जो है सो कुछ वीकनेस महसूस हुआ होगा, यानी कि कमजोर हो चुका होगा। तो उस कुर्सी को बूस्टर डोज देने के लिए आनंद मोहन जो है उसको बूस्टर डोज हुआ, और जब आनंद मोहन जब उस उनके कुर्सी के लिए बूस्टर डोज का काम करेगा, यानी कि आनंद मोहन के द्वारा मल्टीविटामिन, मिनरल, बूस्टर डोज इत्यादि उस कुर्सी के लिए मुहैया कराया जाएगा। इस प्रकार जो है आनंद मोहन के द्वारा उसकी कुर्सी को जो है सो मजबूती प्रदान किया जाएगा और उसके सत्ता को मजबूत बनाया जाएगा। जी हाँ, यही जो है सो एक कारण था जिसके तहत जो है आनंद मोहन को जेल से बाहर निकाला गया है। और हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, सच्चाई दिखाने वाला पत्रकार थे, अवेयरनेस थे, कंसस थे, उनको जेल में बंद करवा दिया गया। तो दोस्तों, हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि क्या सचमुच आज के राजनेता, जी हाँ, उसे राष्ट्रीय सुरक्षा हित का चिंता है, परेशान है? तो मेरा जवाब यहाँ ये होगा कि जी नहीं, हमारे जो राष्ट्र के और हमारे राज्य के, हमारे देश के लिए जो राजनेता खड़े हैं, सरकार खड़े हैं, उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता, अपनी कुर्सी और सत्ता की हित के लिए चिंता हमेशा लगी हुई रहती है। जी हाँ, और आपकी क्या राय है यह हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जाते जाते मैं एक प्रश्न आप लोगों से और पूछता हूँ कि क्या सचमुच हमारे देश से अंग्रेज चले गए, या अभी भी हमारे देश के अंदर अंग्रेज मौजूद है? वह काला है या गोरा, यह आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर भ्रष्टाचार को मिटाना है तो आइए हम लोग मिलकर भ्रष्टाचार उन्मूलन में मनीष कश्यप का साथ दें। और आप देख रहे थे चेतना जागृति मंच। और दोस्तों, यह जानकारी, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चेतना जागृति मंच चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।